नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इस नतीजे में बीजेपी ने 48 सीटों के साथ जीत हासिल की है और अब सरकार बनाने जा रही है। वहीं एक तरफ दिल्ली में बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लालू के लाल ने एक बड़ा खेला कर दिया और ये आने वाले समय में बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा और नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ाएगा। और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने जो खेला किया है वो ये है कि उन्होंने मौके पर चौका मारते हुए हर घर को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको पता है कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुका है, अब अगली बारी बिहार की है, यानी कि इस साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर तैयारियां भी अब तेज हैं और सभी का फोकस जो है अब बिहार की तरफ है और बिहार में योजनाओं की बाढ़ भी अब आनी शुरू होगी। और आपको यह भी पता है कि किस तरीके से अभी जब बजट पेश किया गया था तो बजट में बिहार को योजनाओं की सौगात दी गई, कई सारे तोहफे दिए गए, जिनमें से आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी पटना का विस्तार, इस तरीके के तमाम सौगातें बिहार को दी गई हैं। तो ये सब कुछ आप भी समझ सकते हैं कि ये सौगातें क्यों दी गई, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में एक तो चुनाव भी है और दूसरा नीतीश कुमार जो है वो केंद्र में मोदी सरकार की एक बैसाखी भी है। तो इसी को देखते हुए तमाम तरह की सौगातें दी जा रही हैं। तो अब बात यही है कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में फ्री बीज दी गई, यानी कि जो रेवड़ियां बांटी गई, फ्री की जो रेवड़ियां बांटी गई, क्या यही रेवड़ियां अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी बांटी जाएंगी? और अगर बांटी जाती हैं तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा? क्योंकि यहां पर कौन ज्यादा रेवड़ियां बांट रहा है, सवाल यह है। और इसमें बांटना ही बड़ी बात नहीं है, बांटने के बाद जो है उसको लागू करना, उसको अमल में ले आना, यह भी बड़ी बात है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जैसा कि मैंने शुरुआत की कि इस तरफ अभी बीजेपी जो है खुशी मना रही है अपनी जीत का, तो वहीं दूसरी तरफ लालू के लाल ने बिहार में खेला कर दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने की है हर घर में प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान करके। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अब बिहार में जो राजनीति होनी शुरू होगी तो वो भी क्या इन फ्री की रेवड़ियों पर ही शुरू होगी? बिल्कुल नया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पूर्वांचलियों को संबोधित किया, उन्हें पता है बखूबी कि पूर्वांचलियों का मतलब क्या। उनका मतलब था पूर्वांचलियों का मतलब बिहारियों से है। उन्होंने पूर्वांचलियों को संबोधित करते हुए बिहार के लोगों को संदेश दिया कि ये दिल्ली में जो चीजें हम दे रहे हैं वो बिहार के लोगों को मिल सकता है। आप दिल्ली में तो ले ही रहे हो, अब आपके घर पे भी हम दे सकते हैं, बशर्ते बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करे। जहां तक आपने तेजस्वी यादव के 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात की, तो ये रेवड़ी कल्चर कह सकते हैं, लेकिन देखिए बिहार में बिजली एक बड़ा मुद्दा है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो हमें उसकी कीमत नहीं पता चलती न्याज, क्योंकि हम 24 घंटे बिजली में रहते हैं और एक बार कट जाए तो हंगामा बरप जाता है। लेकिन बिहार में एक ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं अभी बिहार से ही आता हूं, वहां पे एक बड़ा मुद्दा न्याज ये बन रहा है कि पहले देखिए, पहले क्या होता था, प्रीपेड पोस्ट पेड बिजली, यानी कि आप इस महीने आप यूज करो बिजली, जितना बिल है अगले महीने आएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने इसे एक तरीके से खत्म किया है और स्मार्ट मीटर की ओर जा रहे हैं। मतलब आप टॉप अप रिचार्ज करो, उस जितनी आपके रिचार्ज बचा हुआ है उतना बिजली होगा, उसके बाद वो कट जाएगा। तो इसके ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। मसलन लोगों में विरोध की स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के पास महीना में पैसा नहीं होता है कि रिचार्ज किया जाए। जब पोस्ट पेड होता है तो एक बार उनको पैसा लेना होता है और जमा करके फिर आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर 10 दिन पे आपको 20 दिन पे आपको रिचार्ज करना होगा। तो एक राजनीति का स्वरूप 200 यूनिट बिजली वाला जो है, स्मार्ट मीटर वाला जो है, वो आपको लेता जा रहा है। इसको टारगेट किया है तेजस्वी यादव ने। जहां तक नौकरी की बात है, बिहार में सरकारी नौकरी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने इस नौकरी वाले मुद्दे को बहुत भुनाया। उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी का वादा किया था, हमने दिया भी और उन्होंने सर्टिफिकेट बांट कर दिखाया भी। जहां तक ये क्रेडिट की लड़ाई की बीजेपी आरोप लगाती है, तो तेजस्वी यादव इसका काउंटर करते हैं
कि नीतीश कुमार तो ये कहते थे पैसा कहां से आएगा, तेजस्वी यादव के बाप से आएगा, नहीं कि वो लालू यादव पे आरोप लगाते थे कि पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा था कि जब हम डिप्टी सीएम बने तो फिर पैसा कहां से आया, हमने काम करके दिखाया ना। तो इस रोजगार हो चाहे योजनाओं की बात करें, जनहित योजनाओं की बात करें, तो उस पर तेजस्वी यादव खेलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस ओर मुद्दा मोड़ा जाए, क्योंकि उनका कोर जो वोट बैंक है, यानी कि यादव हो मुस्लिम हो, वो तो इंटैक्ट है ही। अगर स्विंग वोट्स भी आ जाए, दूसरे वोट्स जो है वो भी आ जाए इन रेवड़ियों की वजह से, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। बिल्कुल। तो लेकिन एक और चीज है कि केशव, जैसा कि आने वाले कई विधानसभा के चुनाव में, जो बीते चुनाव हैं, उसमें यह देखा गया कि आधी आबादी को बहुत ज्यादा एड्रेस किया गया अपनी अपनी घोषणा पत्र में। और यहां तक कि बिहार में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस टाइम तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें से 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। महिलाओं को सालाना, जो गरीब महिलाएं हैं उनको सालाना 1 लाख देने का वादा किया था। 200 यूनिट वाला उस वक्त भी बोला था उन्होंने। 500 में सिलेंडर देने की बात कही थी। माई बहन योजना में 2500 हर महीने पैसे देने की बात कही थी। तो महिलाएं जो है हमेशा से एक साइलेंट वोटर का किरदार निभाती रही हैं। और कितने सारे, जैसा कि आप मान लीजिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी आधी आबादी को ध्यान में रख करके योजनाओं या स्कीम चलाई गई, उसका ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान, ठीक है, और यहां तक कि झारखंड। तो ये तमाम जो विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं और दिल्ली में भी जो चुनाव हुए हैं, और इन तमाम चुनावों में महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके योजनाओं को ऐलान किया गया। तो नीतीश कुमार ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जब उनकी पहली बार सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने उसी वक्त साइकिल का योजना हो या पोशाक हो या छात्रवृत्ति हो, ये तमाम चीजें, और शराबबंदी का एक बड़ा ही कड़ा उन्होंने कदम उठाया था, जिससे एक आधी आबादी जो महिला वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के लिए, जो हमेशा से मतलब उनके लिए खड़ी रहती हैं और एक साइलेंट वोटर का किरदार निभाती हैं। तो क्या इन मतलब एक महिला साइलेंट वोटर को देखते हुए क्या इस तरीके की योजनाएं बनाने की कोशिश की जा रही है अब, और ये चीज अब बिहार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, नीतीश कुमार जब 2005 में सरकार में आए तो उन्होंने एक अलग वोट बैंक क्रिएट किया न्याज। जहां तक तेजस्वी यादव के वोट बैंक की बात है, यानी आरजेडी की, तो वो इंटैक्ट वोट बैंक रहा है हमेशा से, यानी कि मुस्लिम यादव। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की कास्ट की बात है तो कोयरी कुर्मी कास्ट आते हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट कास्ट नहीं है इन कंपेरिजन टू अगर यादव की बात करें तो। और कोयरी कुर्मी उतने बहुल भी नहीं है और उतने मुखर भी नहीं है, इसलिए उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व उस लेवल पर नहीं है जितना कि यादव और मुस्लिमों का है। तो नीतीश कुमार ने जब 2005 में आए तो उन्होंने एक आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो उतना मुखर रूप से बोलती नहीं है, वोट गिरा के आ जाती हैं, ऐसे में उनको टारगेट किया। उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाए जो सीधा उनको प्रभावित करता है। मसलन आपने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, मैं उसे फिर से दोहराता हूं और उसमें कुछ ऐड भी कर देता हूं। जैसे उन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया, तो जो लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जा पाती थी उनको साइकिल दिया, तो उनकी माओं को लगा कि मेरी बेटी को साइकिल मिला, और जिन बच्चों को दिया वो 18 साल बाद वो नीतीश कुमार के वोटर बने। दूसरा, उसको ड्रेस भी दिया, फिर उसके बस्ते दिए, उसके छात्रवृत्ति दिया, जो क्या उसके बाद जो 10वीं 12वीं में पास करते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया, स्कूटी दिया। स्कूटी नहीं दिया, उसके साथ साथ एक और बड़ा काम किया न्याज, 50% जो पंचायती राज में सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया। ये कितना बड़ा एक तरीके से बिहार एक पहला राज्य है जिसने 50% सीट को महिलाओं को रिजर्व कर दिया, जिससे एक नई क्रांति बिहार में शुरुआत हुई, जो महिलाएं नेतृत्व क्षमता में आए। तो आप बताइए, जो महिलाएं नेतृत्व क्षमता में आई, जिनको इतनी चीजें मिलेंगी, तो एक जाति का रूप नहीं लेंगे क्या? वो अलग वोट बैंक बने, वो साइलेंट है। पुरुष क्या होता है कि डेविएट हो सकते हैं आपको वोट देते वक्त, लेकिन महिलाओं को जो देता है उसी पे होता है। इसलिए तेजस्वी यादव जानते हैं कि इन चीजों के बदौलत महिलाओं को टारगेट किया जा सकता है। अगर उसमें सेंधमारी की जा सके तो नीतीश कुमार को हराया जा सकता है। वरना नीतीश कुमार के साथ जो महिलाएं लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उनका उत्साह गिर रही है, लेकिन जब नतीजे आए 30 सीट पे बीजेपी और उनके गठबंधन सहयोग जीते, तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान था। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी मतलब तेज हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, और तमाम जो पार्टी के नेता हैं अब वो बिहार जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो बिहार में जो घोषणाएं होंगी, या फिर जो भी, या है वो बीजेपी की हो, चाहे वो जेडीयू की हो या फिर आरजेडी की हो, तो उसमें देखने वाली बात ये होगी कि उन घोषणा पत्रों में
क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर जो पहले से चीजें आ रही हैं, पहले से जो स्कीम्स चले आ रहे हैं उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद ही फौरन मतलब कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया। चूंकि अभी सब लोग दिल्ली चुनाव में जीत के बाद ही खुशी मना रहे हैं, बीजेपी अभी दिल्ली चुनाव में जीत के बाद जो है वो जश्न मना ही रही है कि इधर जो है तेजस्वी यादव वो चुनावी मोड में आ गए, और चुनावी मोड में आते ही उन्होंने ट्विटर पर एक तरीके से आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर यह ऐलान कर दिया गया कि हर घर को प्रतिमाह 200 यूनिट का बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तो इसे ही लेकर के यह कहा जा रहा है कि लालू के लाल ने बिहार में बड़ा खेला कर दिया है। वैसे आप तेजस्वी यादव के इस ऐलान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।